अस्सलामुअलैकुम टीचर्स। आज हम मैथ बुक 5 का यूनिट 3 शुरू करेंगे, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पेज 16, लर्निंग आउटकम्स। किताब का पेज 16 देखिए। इस यूनिट के इख्तिताम तक बच्चे 5 डिजिट नंबर्स को 3 डिजिट नंबर्स से मल्टीप्लाई करना और 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना सीख जाएंगे। वो HCF, LCM और यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल भी सीखेंगे। पेज 17, मल्टीप्लिकेशन। टीचर्स बच्चों को मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए किताब में दी गई कबर्ड यानी अलमारी की मिसाल इस्तेमाल करें। उन्हें समझाएं कि अगर एक अलमारी की कीमत 25,347 रुपए हो तो 6 अलमारियों की कीमत मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसी तरह अहमद की मोबाइल शॉप की मिसाल से बच्चों को बड़े नंबर्स को जर्द देना सिखाएं। पेज 19, डिवीजन। पेज 19 पर बच्चों को सायरा की मिसाल दे, जिसने 5 वॉचेस 7,550 रुपीस में खरीदी। एक वॉच की कीमत निकालने के लिए हम डिवीजन का अमल इस्तेमाल करेंगे। बच्चों को डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर की पहचान करवाएं। पेज 24, डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 7 एंड 11। टीचर्स इस सफ़े पर बच्चों को 7 और 11 से तकसीम का रूल तफसील से सिखाएं। रूल ऑफ 7। बच्चों को समझाएं कि किसी नंबर को 7 से चेक करने के लिए सबसे पहले उसके आखिरी डिजिट को डबल करें। मिसाल के तौर पर 686 में आखिरी डिजिट है 6, जिसका डबल बनता है 12। अब इस 12 को बाकी रह जाने वाले नंबर यानी 68 में से माइनस कर दे। जवाब 56 आएगा। चूंकि 56 7 के टेबल में आता है, इसलिए पूरा नंबर 686 7 पर तकसीम हो जाएगा। रूल ऑफ 11। बच्चों को बताएं कि नंबर में मौजूद ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स को अलग-अलग जमा करें, फिर दोनों जवाबों को आपस में माइनस करें। अगर माइनस करने के बाद जवाब 0 आए या ऐसा नंबर जो 11 पर तकसीम होता हो, तो वो नंबर 11 से पूरा तकसीम हो जाएगा। पेज 25, यूनिटरी मेथड। टीचर्स बच्चों को सिखाएं कि यूनिटरी मेथड का मतलब है पहले 1 आइटम की कीमत निकालना और फिर उसकी मदद से मैनी आइटम्स की कीमत मालूम करना। किताब में मौजूद रेहान की मिसाल इस्तेमाल करें। अगर रेहान 7 डेज में 35 पेजेस पढ़ता है, तो पहले 35 को 7 से डिवाइड करके एक दिन के पेजेस निकाले, जो कि 5 बनते हैं। अब अगर बच्चों को ये बताना हो कि वो 12 डेज में कितने पेजेस पढ़ेगा, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, जिसका जवाब 60 आएगा। पेज 28, प्राइम फैक्टराइजेशन। टीचर्स बच्चों को बताया कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। इसके 2 तरीके बहुत अहम हैं। फैक्टर ट्री मेथड। किताब में 12 की मिसाल देखें, जिसमें 12 को पहले 2 और 6 में और फिर 6 को 2 और 3 में तकसीम किया गया है, जब तक आखिर में सिर्फ प्राइम नंबर्स न बच जाएं। डिवीजन मेथड। सफ़ा 29 पर मौजूद 20 की मिसाल इस्तेमाल करें। नंबर को सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते जाएं, जब तक आखिरी जवाब 1 ना आ जाए। पेज 29, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। टीचर्स बच्चों को समझाएं कि HCF वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है जो दिए गए नंबर्स को पूरा पूरा तकसीम कर दे। 12 और 18 की मिसाल दें। पहले दोनों के फैक्टर्स लिखें। 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12। 18 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 6, 9, 18। अब दोनों में मौजूद कॉमन फैक्टर्स देखें, जो कि 1, 2, 3 और 6 हैं। चूंकि इनमें 6 सबसे बड़ा है, इसलिए इनका HCF होगा 6। पेज 31, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। टीचर्स बच्चों को बताएं कि LCM वो सबसे छोटा नंबर है जो दिए गए नंबर्स के टेबल में कॉमन आता है। 4 और 6 की मिसाल दें।
4 के मल्टीपल्स हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24। 6 के मल्टीपल्स हैं 6, 12, 18, 24, 30। दोनों में कॉमन मल्टीपल्स 12 और 24 हैं। चूंकि इनमें 12 सबसे छोटा है, इसलिए इनका एलसीएम होगा 12। पेज 34 स्क्वायर एंड क्यूब नंबर्स। आखिर में बच्चों को बताएं कि जब एक नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो वो स्क्वायर कहलाता है। जैसे 3 स्क्वायर्ड बराबर है 9। और अगर वही नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो तो वो क्यूब बन जाता है। जैसे 2 क्यूब्ड बराबर है 8। उन्हें इसके लिए इंडेक्स नोटेशन भी सिखाएं। तो टीचर्स, ये था हमारा यूनिट 3।